हेलो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स डी एक्स है। चलो हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं x बराबर a cos 2 थीटा। आई देखो, लेट यानी कि माना x इज इक्वल टू, आपने माना a cos 2 थीटा, कोई दिक्कत। अब हम यहां से क्या करते हैं, दोनों पक्षों में डिफरेंशिएट कर देते हैं। देन इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू, लिखेंगे आप -2a, ये होगा यहां से आपका साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। आपको अच्छे से पता है कि साइन थीटा का cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ 2 थीटा है तो हम लोग 2 थीटा का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या पाएंगे, 2। तो आई करते हैं। अब यहां से देखो, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, जहां पर x होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर यही होगा a cos 2 थीटा, यानी लिखेंगे अंडर रूट, फिर यहां से a प्लस ए कास 2 थीटा अपॉन a माइनस ए कास 2 थीटा माइनस 2a साइन 2 थीटा इंटू होगा आपका बढ़िया से 2 थीटा डी थीटा होगा। क्या होगा, 2 थीटा डी थीटा। अब यहां से देखिए एक स्टेप और अच्छे से, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, ए कॉमन है तो ए हम लोग क्या कर ले, कॉमन ले ले, ठीक है। तब आप पाएंगे 1 प्लस कास 2 थीटा अपॉन ए, ब्रैकेट के अंदर पाएंगे 1 माइनस कास 2 थीटा, और ये होगा आपका से -2a साइन 2 थीटा, और होगा भाई साहब आपका ये डी थीटा हुआ, ठीक। अब आप देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, कट रहा है तो ए से ए कैंसिल हुआ। चलिए बहुत बढ़िया अब तक किया आपने। यहाँ पर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला कब लिखा जाता है, कंडीशन के अनुसार लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर हमें 1 को उड़ाना है, 1 को काटना है, तो इसका मतलब है हम यहाँ लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ। अब ये वाला 1 उड़ाना है, ये वाला काटना है, तो इसका मतलब है हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 माइनस माइनस हुआ, ये हो गया से प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया से बेटा आपका -2a साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा हुआ, ठीक। अब आप अच्छे से देखिए 1 से 1 कैंसिल हुआ, 1 से 1 कैंसिल हुआ। अब देखो अप डाउन क्या बच रहा है, ऊपर नीचे 2 बच रहा है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो स्क्वायर रूट भी है, यानी cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बचा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा एक काम करते इसको लिख देते, ठीक है, तब आप समझ जाएंगे अच्छे से। देखिए ये होगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, ये बचेगा आपके पास से 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा हुआ, ठीक। देखो 2 से 2 कैंसिल। अब आपने समझा, अब cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकल जाएगा। चाहे तो हम काट लिख सकते हैं, लेकिन काट लिखेंगे नहीं क्योंकि बाद में काम देगा आफ्टर दिस। इसके बाद देखो कहने का मतलब होगा इंटीग्रेशन ऑफ, क्या होगा, ये होगा यहाँ पर ये cos थीटा अपान होगा ये साइन थीटा होगा ना, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा, cos थीटा होगा, और साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा, साइन थीटा होगा, क्योंकि अंडर रूट है। यहां से लिखेंगे आप -2a, ये होगा यहां से साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा हो गया, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए साइन 2 थीटा को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यानी कहने का मतलब होगा यहाँ पर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे cos थीटा अपॉन, ये होगा यहाँ पर साइन थीटा होगा, फिर होगा आपके यहाँ से -2a, ये इतना होगा। अब देखो साइन 2 थीटा को हम लोग तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब होगा यहाँ पर लिखेंगे आप 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू डी थीटा हुआ। अब देखिए ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो गया। चलिए बहुत बढ़िया आपने यहाँ तक किया। 2 जा 4, ये हो जाएगा -4, एक कांस्टेंट है तो आउट ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कहने का मतलब है जो -4a है, जो साइन का मतलब जो
इंटीग्रेशन का चिन्ह बना हुआ है, समाकलन का चिन्ह बना हुआ है, तो हम लोग क्या कर दे, इसको बाहर लिख दे। कहने का मतलब देखो इज इक्वल टू हो गया आपका यहाँ से ये -4a इंटीग्रेशन। अब आपने समझा, 2 2 जा 4, हमने कांस्टेंट को बाहर कर दिया। अब ये cos थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा हुआ। यानी कहने का मतलब है हम लोग यहाँ लिखेंगे आप cos स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा। अब आप ये बताइए प्यारे बच्चों, क्या हम लोग cos स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ तिकड़मबाजी करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो चूंकि हमें मालूम है cos 2 थीटा बराबर फॉर्मूला का क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हुआ। अब ये जो -1 है इधर आएगा क्या होगा, +1 होगा। यानी कहने का मतलब है cos 2 थीटा +1 बराबर आप क्या लिखेंगे, आप 2 cos स्क्वायर थीटा। चलिए यहां तक आपने बहुत बढ़िया खेला। अब देखो 2 है, मल्टीप्लाई में, ये बाईं तरफ आएगा क्या होगा, डिवाइड में होगा। यानी कहने का मतलब है cos 2 थीटा अपॉन 2 बराबर ये होगा यहां से cos स्क्वायर थीटा। तो बी का राइट क्लियरली से, तब हम इसको कह सकते हैं स्पष्ट रूप से, यानी क्या cos स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस cos थीटा, cos 2 थीटा होगा बेटा, क्या होगा cos 2 थीटा होगा। ये तो मिस्टेक हुआ था, क्या होगा 1 प्लस cos 2 थीटा है। ठीक है, आप समझ जाइएगा क्या लिखा है, 1 प्लस cos 2 थीटा। देखो हम स्पष्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा के रेफरेंस पे 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा। चलिए करते हैं, ये होगा यहां से -4a। अब आप ये देखिए जो 1/2 है तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये 1/2 यानी कहने का मतलब है 1/2 क्या करेंगे हम बाहर करेंगे, किसके, इंटीग्रेशन के। तो इंटू होगा यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे अच्छे से सजा के इसको 1 प्लस cos 2 थीटा इंटू होगा आपके यहाँ से ये डी थीटा हुआ। ठीक है, आपने अच्छे से यहाँ तक किया। अब आप ये देखिए 2 से 2 क्या होगा आपका, ये कैंसिल हुआ। यानी आपने क्या पाया, आपने यहाँ पर पाया -2a इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा यहां से 1 प्लस cos 2 थीटा इंटू होगा आपका ये डी थीटा हुआ। ठीक है, आपने यहां तक अच्छे से किया, चलिए बहुत बढ़िया किया। हम यहां से एक काम और कर देते हैं, थोड़ा सा जो डी थीटा बाहर है इसको अंदर डाल दे, अंदर गुणा कर देते हैं। यानी कहने का मतलब है ये होगा यहां से बेटा आपका -2a, यहां से हम एक काम कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे, यदि बड़ा ब्रैकेट, तब ये होगा यहां से इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा ना, देखो डी थीटा को अंदर ला रहे हैं, फिर यहां से प्लस हो जाएगा आपके से इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा यहां से cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत, यहां तक आपने बढ़िया से किया, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, सवाल थोड़ा बड़ा है, अच्छा है, बढ़िया है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा भाई। ठीक है, आगे देखिए। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आइए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। अब ये बताओ 1 का इंटीग्रेट क्या होगा, थीटा होगा। थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये जो मैटर आपका चल रहा है थीटा का रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो इसका मतलब होगा यहाँ क्या लिखेंगे आप, थीटा प्लस। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है, सिंस क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका 1/a sin ax प्लस का c होता है। आप समझदार हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ से 1/2, अगर आप चाहे तो टी मानकर, टी मत मानो वैसे कर लेते हैं। ठीक है, ये होगा आपके यहाँ से ये sin 2 थीटा होगा बेटा, क्या होगा sin 2 थीटा हो गया, और आपका हो गया यहाँ पर ये प्लस का c हो गया। ठीक, हम यहाँ से एक काम और कर देते हैं, -2a को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, यानी कहने का मतलब होगा ये होगा यहाँ से -2a थीटा। कोई दिक्कत, अब -2 है माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हुआ, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हुआ। यानी कहने का मतलब हुआ ये होगा यहाँ से -2a, ये होगा बेटा आपके यहाँ से sin 2 थीटा हुआ। क्या हुआ, ये sin 2 थीटा प्लस का c हो गया। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है, इसे हल करना है। तो आइए हम लोग हल कर लेते। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ठीक है, यहां से हम लोग देखो थीटा का मान निकाल सकते हैं आराम से, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो कहां से, पहले हम एक काम कर लेते हैं, देखो
रफ रफ देखो, अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, क्लियरली देखना है आपको। देखो हमने क्या माना था, ए cos 2 थीटा बराबर हमने क्या माना था, x माना था या x बराबर माना था। तो बी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं cos 2 थीटा बराबर x अपान ए, ठीक। और एक मैटर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर cos इनवर्स, बेटा क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x बराबर x अपान ए लिख सकते हैं, श्योर है। तो थीटा बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1/2 cos इनवर्स x अपान ए, यानी कहने का मतलब है आपने थीटा का मान निकाल लिया, आपका काम बन गया। अब हमें निकालना किसका है, cos 2 थीटा का। तो आइए निकालते हैं, देखिए अच्छे से बढ़िया से। हम इसी को cos 2 थीटा को क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक। आइए करते हैं। तो मतलब क्या होगा, मतलब आपका ये होगा cos स्क्वायर 2 थीटा हुआ, और ये होगा भाई साहब आपका x स्क्वायर अपान ये स्क्वायर, ठीक। भाई जब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, वर्ग करेंगे ना, तभी पाएंगे आप इतना। cos स्क्वायर 2 थीटा हुआ बराबर क्या हो गया, x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हुआ। तो हमें अच्छे से पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। यानी कहने का मतलब है हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। तो देखो यहां लिखेंगे 1 माइनस ये होगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, श्योर लिख सकते हैं नहीं। फिर सुन लो, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1 है, तब हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो आइए करते हैं, ठीक है। अब यहां से साइन स्क्वायर 2 थीटा को हम लोग ट्रांसफर कर दें, पक्षांतर कर दें, यानी कहने का मतलब होगा ये होगा साइन स्क्वायर आपका 2 थीटा हुआ। अब ये माइनस है, उधर गया बेचारा, तो प्लस हुआ। ये x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर है, जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। यानी कहने का मतलब हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हुआ। यहां तक आपने अच्छे से किया भाई, होगा नहीं होगा, 100% होगा ना भाई। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर है, जब इधर आएगा तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हुआ। चलिए आगे करते हैं, ये होगा यहां से साइन स्क्वायर 2 थीटा, हम यहां से अपान 1 मान ले, कोई दिक्कत, बटे मान ले, ए स्क्वायर से में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम लोग फ्रैक्शन हल करते हैं। तो आइए करते हैं, ये पाएंगे आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या होगा, ए स्क्वायर हुआ, ठीक है। यहां तक तो आप समझदार है, कर लेंगे, ठीक। अब ये स्क्वायर है, जब ये उधर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हुआ। यानी कहने का मतलब हुआ बच्चा आपका साइन 2 थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा बराबर अंडर रूट होगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, लेकिन ए स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा। यानी कहने का मतलब है आप मोटा मोटा पा जाएंगे साइन 2 थीटा बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए, श्योर आप पाएंगे। यानी आपने साइन 2 थीटा का मान निकाल लिया, आपको बहुत डिटेल बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अब हम यहां से क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस 2a, अब थीटा बराबर आप क्या लिखेंगे, 1/2 लिख देते हैं, 1/2, फिर क्या लिखेंगे, cos इनवर्स लिखेंगे अच्छे से, cos इनवर्स x अपान a हुआ, ये बेटा आपका ये है, ठीक है, cos इनवर्स x अपान a हुआ। फिर यहां से माइनस 2a, फिर अब साइन 2 थीटा के रिप्लेस पे इतना अंडर रूट क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप 2a हुआ, अंडर रूट लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए, ये होगा भाई साहब आपका प्लस का सी हुआ, ठीक। आपने अच्छे से किया। अब यहां से क्या करेंगे, देखो ए से ए क्या हो रहा है, आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो हमने भी इसको काट दिया। तो आप पाएंगे क्या, अच्छे से पा जाएंगे, माइनस ए कास इनवर्स एक्स अपान ए माइनस हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। सॉरी फ्रेंड, यहां पर जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यानी कहने का मतलब है
2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 से अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब आपका वनली वन ए सेव होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या 2 नहीं बचेगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। थैंक यू।